हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में स्वागत है। तो आज यह ईवीएस का प्रैक्टिस सेट 6 मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट ईवीएस के मैंने डिस्कस करा दिए हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और अभी जो मैं ईवीएस की यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ वो लेवल 1 की करा रहा हूँ। जल्द ही मैं यहाँ पर साइंस की भी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अगर आप लेवल 2 की भी तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस तरीके से आपकी सीटेट की कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ईवीएस का कि पर्यावरण अध्ययन की एक शिक्षिका निम्नलिखित कारणों से अपनी कक्षा का प्रारंभ कुछ मुख्य प्रश्न पूछते हुए करती है। सबसे कम प्राथमिकता वाला कारण कौन सा है, उसे आपको यहाँ पर बताना है। तो ए ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों का चिंतन सीमित किया जा सकता है। बी ऑप्शन है कि शिक्षार्थियों का चिंतन उद्दीप्त किया जा सकता है, या फिर प्रश्न शिक्षार्थियों में उत्सुकता जगाते हैं। डी ऑप्शन है प्रश्न प्रकरण को संदर्भ परक बनाने में मदद करता है। तो चलिए बताइए यहाँ पर क्या कारण होगा कि जो शिक्षिका है यहाँ पर वो सबसे पहले क्वेश्चंस करती है। तो वो इसलिए क्वेश्चंस यहाँ पर करती है कि शिक्षार्थियों का जो चिंतन है उसको क्या किया जा सके, यहाँ पर सीमित किया जा सके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों करेक्ट हो जाएगा? क्योंकि उनका जो चिंतन है इधर उधर ना जा करके वो जो टॉपिक पढ़ाना चाहती है शिक्षिका, वहाँ पर उसको जो है इस तरीके से आप कह सकते हैं कि उनकी जो थिंकिंग है उनको एक पॉइंट पर लाना होता है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी क्रियाकलाप के लिए समूह बनाते हुए सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को चाहिए कि वह क्या करे। तो देखो यहाँ पर अगर वो सामाजिक अध्ययन का मतलब ईवीएस का टीचर है तो उसको क्या करना चाहिए यहाँ पर। तो ए ऑप्शन है कि सभी प्रतिभागियों की सहभागिता और सहयोग सुनिश्चित करे। बी ऑप्शन है सुनिश्चित करे कि लड़के लड़कियों के समूह अलग अलग हों। सी ऑप्शन है कि उनके अंकों के अनुसार समूह बनाए, या फिर केवल 2 समूह बनाए और प्रत्येक में बहुत से विद्यार्थी हों। चलिए बताइए कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो देखो क्या कर रहा है, वो एक्टिविटी करा रहा है और साथ में क्या कर रहा है, ग्रुपिंग भी कर रहा है, समूह भी बना रहा है। तो यहाँ पर वो जो है सभी प्रतिभागियों की सहभागिता, मतलब कि वहाँ पर वो उसमें जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और उनके सहयोग को सुनिश्चित करने के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो टीचर कर रहा है। इसलिए ए ऑप्शन ही आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। आपको यहाँ पर निगेटिव जो है ऑप्शन आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है कि यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। तो क्या इस तरीके से, तो ये पॉजिटिव आपका ऑप्शन है, तो गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। तो ये भी क्या है, एक तरीके से पॉजिटिव ऑप्शन है, तो गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती, ये भी पॉजिटिव ऑप्शन है, गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर निगेटिव आपसे क्वेश्चन पूछा था। तो निगेटिव ऑप्शन ही आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, डी ऑप्शन देख लेते हैं कि यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है। देखो यहाँ पर परिभाषाएं जो होती हैं ये निगेटिव सेंस देती हैं, और व्याख्या करना भी यहाँ पर क्या होता है, निगेटिव सेंस देता है। इसलिए डी ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर के शिक्षार्थियों में मानचित्र बनाने और समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन कौशल के विकास की यहाँ पर आवश्यकता पड़ेगी, ये आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो अगर क्या कर रहे हैं, अगर कोई भी शिक्षार्थी है वो मानचित्र बनाने और समझने की कोशिश कर रहा है तो वहाँ पर उसको क्या क्या करना चाहिए। तो ए ऑप्शन है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ होनी चाहिए। बिल्कुल, यहाँ पर अगर आप मैप बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको स्थानों की स्थिति का तो ज्ञान होना ही चाहिए, उसकी समझ होनी चाहिए। बी ऑप्शन है कि स्थानों की सापेक्ष दूरी और दिशाओं की समझ होनी चाहिए। बिल्कुल, मैप में आपको दिशाएं भी पता होनी चाहिए और स्थानों के सापेक्ष दूरी भी पता होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन भी हो जाएगा।
सी ऑप्शन है कि प्रतीकों और स्केल, पैमाने की समझ होनी चाहिए बिल्कुल यहाँ पर, क्योंकि आप जो है कितनी डिस्टेंस पे कौन सा यहाँ पर सिटी, उनके बीच की क्या डिस्टेंस है, तो यहाँ पर उस स्केल और पैमाने की भी समझ होनी चाहिए और प्रतीकों की भी समझ होनी चाहिए। तो यहाँ पर सी भी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पर करेक्ट होगा। डी ऑप्शन है स्केल पैमाने के अनुसार स्पष्ट ड्राइंग बनाना, तो देखो ड्राइंग का मतलब यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो देखो ए बी और सी यहाँ पर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन में ही दिख रहा है, तो ए बी और सी यहाँ पर आपका जो है ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य संबंधित नहीं है। आपको बताना है कि कौन सा उद्देश्य जो है वो संबंधित नहीं होगा अगर आप ईवीएस पढ़ा रहे हैं प्राइमरी में। तो ए ऑप्शन है कि भौतिक और सामाजिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता यहाँ पर विकसित करना, क्या ऐसा करना है, तो ये तो पॉजिटिव ऑप्शन है, गलत हो जाएगा। बी देख लेते हैं कि विज्ञान के आधारभूत प्रत्ययों और सिद्धांतों को रटकर याद करना। देखो रटकर, रटना क्या होता है, यहाँ पर निगेटिव ऑप्शन देता है और यही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब सी और डी भी देख लेते हैं, तो पर्यावरण को खोजने के अवसर प्रदान करना, देखो पॉजिटिव यहाँ पर ऑप्शन है तो गलत हो जाएगा क्योंकि निगेटिव यहाँ पर पूछा था। डी ऑप्शन है अवलोकन, मापन करना, भविष्य कथन और वर्गीकरण जैसे कौशलों का विकास करना, तो ये भी पॉजिटिव है तो ये भी गलत, इसलिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन करती है, नहीं करती है। आपको बताना है कि नहीं करती है। देखो आपको वहाँ पर एग्जाम में जब भी बैठना है तो आपको क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ पर नहीं वाले क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं और आप अगर नहीं वाला नहीं समझ पाते हैं कि अगर आप नहीं शब्द नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, वहाँ पर आपके क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे और आपको जो है वहाँ पर मार्क्स भी कट सकते हैं। तो आपको वहाँ पर क्या देखना है कि सबसे ज़्यादा अच्छे से आपको क्या पढ़ना होता है, तो क्वेश्चंस को अच्छे से आपको वहाँ पर रीड करना होता है। चलिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव पूछा था तो निगेटिव ऑप्शन ही आपका करेक्ट होगा। ए ऑप्शन है कि बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, देखो खोज करना तो पॉजिटिव यहाँ पर सेंस देता है, गलत हो जाएगा। बच्चे कम गलतियाँ करें, देखो गलतियों का कोई मतलब नहीं होता है, गलतियाँ करना यहाँ पर निगेटिव सेंस तो नहीं देता है, कम गलतियाँ करें तो कम क्या है यहाँ पर निगेटिव सेंस दे रहा, तो ये ऑप्शन हो सकता है। चलिए सी डी भी देख लेते हैं कि बच्चों को करके सीखने का अवसर, पॉजिटिव है, गलत हो जाएगा। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे, तो जब बच्चे प्रश्न पूछते हैं तभी तो सीखते हैं, पॉजिटिव है, गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर समझ आ रहे होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, और आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया है। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए हैं, तो उसने कौन कौन से यहाँ पर अवसर प्रदान किए हैं, तो ए है कि समूहों में पत्तियों का संग्रह करना, ये उसने किया है। बी है कि पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना। सी है अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें उसने किया है। तो इस प्रकार की गतिविधियों है तो शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, मतलब किसके लिए यहाँ पर नहीं प्रोत्साहन उसको देना चाहिए, तो ए ऑप्शन है कि बच्चों की परस्पर क्रिया, अवलोकन और सहयोग, इसमें तो उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, इसलिए गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है कि जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उतना उनके नाम याद, देखो याद करना, रटना, ये सब नेगेटिव सेंस देता है, यही ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट हो सकता है। सी देख लेते बच्चों द्वारा कार्य का विस्तार, तो ये भी पॉजिटिव, गलत। बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना, तो ये भी पॉजिटिव आंसर, गलत। तो बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। देखो जब भी आपको नहीं पूछा जाता है तो आपको निगेटिव जो ऑप्शन होता है वही आपको करेक्ट करना होता है, ये आपको एकदम से माइंड में सेट कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। देखो यहाँ भी क्या है, नहीं पूछा गया है। तो ए ऑप्शन है कि बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, तो ये पॉजिटिव है, गलत हो जाएगा। बी देख लेते हैं कि बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना, बिल्कुल यहाँ पर आप उनका जो है पूर्व असेसमेंट करेंगे उसी के साथ तो आप तुलना कर पाएंगे, तो ये भी पॉजिटिव, गलत। सी ऑप्शन देख लेते हैं कि शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना, तो ये भी पॉजिटिव, गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन है कि बच्चों के कार्य के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान देना, देखो केवल लग गया कि
बच्चों के केवल कुछ ही यहाँ पर उनके पक्षों को ध्यान केंद्रित कराना, तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये निगेटिव आपको सेंस दे रहा है, तो डी ऑप्शन ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में समुदाय सीखने सिखाने का एक महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि। तो ए ऑप्शन है, यह वास्तविक स्थितियों में सीखने का अवसर उपलब्ध कराता है, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो सकता है। बी देख लेते हैं, क्या ये सस्ता संसाधन है, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं, सस्ता या महंगे से कोई मतलब नहीं होता है, तो ये गलत हो जाएगा। यह आसानी से उपलब्ध होने वाला संसाधन है, तो ऐसा भी नहीं है। इसमें कहा गया समुदाय सीखने सिखाने का, तो आसानी से और टफ मतलब कठिन ये कुछ नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसमें समझदार और बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, तो ये भी गलत। तो ए ही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गुरप्रीत पहली बार रेलगाड़ी से नई दिल्ली से चेन्नई गया, मतलब कि यहाँ पर क्या है, वो नई दिल्ली से कहाँ जा रहा है, तो चेन्नई जा रहा है। अपनी रेल यात्रा में उसकी गाड़ी के द्वारा निम्नलिखित में से किस नदी को पार करने की संभावना नहीं है, मतलब जो उसकी रेलगाड़ी है उसके बीच में कौन सी नदी नहीं आएगी, ये आपको बताना है। अब देखो नई दिल्ली से वो चल रहा है और चेन्नई जा रहा है, तो नर्मदा तो बिल्कुल आ जाएगी, तो नर्मदा आ जाएगी, तो इस गलत हो जाएगा, क्योंकि कह रहा है कौन सी संभावना नहीं है। गोदावरी भी मिलेगी, तो ये भी गलत है। कृष्णा भी मिल जाएगी, तो ये भी गलत। लेकिन गंगा नदी जो है वो आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो कहाँ से आती है, तो वो यूपी में यहाँ पर आती है, क्योंकि उत्तराखंड से होते हुए यूपी में डायरेक्ट प्रवेश करती है। तो गंगा नदी जो है वो उसकी जो रेलगाड़ी है वो नहीं उसको क्रॉस करेगी, इसलिए क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको मैप भी आना चाहिए, कि मैप में बेसिक अगर मैप आपको आ रहा है तो आपके क्वेश्चन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देखो, अगर हम बात करें प्रीवियस शिफ्ट की या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो हर बार जो है 1 से 2 क्वेश्चन आपके मैप से जरूर पूछे जाते हैं, तो आपको मैप एकदम से अच्छे से आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। आपको बताना है कि ठंडा रेगिस्तान यहाँ पर कौन सा है। दार्जिलिंग है, तो क्या ये इंडिया में पड़ता है। फिर जैसलमेर है, तो जैसलमेर तो नहीं आएगा, मेघालय में बारिश बहुत होती, लेकिन लद्दाख में बहुत ज़्यादा बर्फबारी होती है और -40 डिग्री -50 डिग्री यहाँ पर जो है टेम्परेचर पहुँच जाता है। और रेगिस्तान का मतलब होता है कि जहाँ पर कोई भी मतलब कि जानवर भी सही से हमारे फेवरेबल कंडीशन ना हो और यहाँ पर पेड़ पौधे ना उगे, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा टेम्परेचर ही लो होता है, तो कोई भी पेड़ पौधे भी नहीं उग पाते हैं और ना ही मनुष्य ज़्यादा वहाँ रहते हैं। इसलिए क्या हो जाएगा, लद्दाख जो है यहाँ पर ठंडा रेगिस्तान आ जाएगा, तो सी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि कक्षा 5 की पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक का एक पाठ उसी से ठंडा उसी से गर्म डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखी गई एक कहानी है। उन्होंने बच्चों के लिए ऐसी कई कहानियाँ लिखी हैं। अपनी मृत्यु के समय वे थे, तो वहाँ पर वो अपनी मृत्यु के समय क्या थे, भारत के प्रधानमंत्री थे, भारत के मुख्य न्यायाधीश थे, भारत के उपराष्ट्रपति थे या फिर भारत के राष्ट्रपति थे। तो देखो यहाँ पर क्या है, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे भारत के राष्ट्रपति थे, तो इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। आपको बताना है कि यहाँ पर जो फूड प्रिजर्वेशन है उसमें नहीं हो सकता। देखो कच्चा आम है, उसका आप जो है अचार बना सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर ये करेक्ट हो जाएगा। आलू के चिप्स बना करके आप उसको संरक्षित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या दूध बना करके पनीर को आप संरक्षित कर सकते हैं, तो नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो है वो आपका पनीर ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, लेकिन सेब से आप जैम बना करके वहाँ पर संरक्षित कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन गलत। तो देखो यहाँ पर कह रहा नहीं, तो इसलिए सी ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। आपको यहाँ पर जो है इसका अध्ययन करना है और बताना है इसमें जो है ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन है कि कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है
जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। वह पक्षी कौन सा होगा? आप सभी लोग जान गए होंगे कि वो पक्षी कौन सा होगा, कोयल होगा। देखो शकरखोरा भी नहीं होगा, कलचिड़ी भी नहीं होगा, बसंत गौरी भी नहीं होगा, लेकिन कोयल जो है कौवे के घोंसले में यहाँ पर अंडे देती है और जो है कौवा कोयल के अंडों को सेता है, मतलब कि उनको सुरक्षित रखता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन बीज नहीं है? आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा बीज नहीं है। तो देखो सौंफ, सौंफ तो बीज है, सीड के फॉर्म में आता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। गेहूं भी सीड है तो गलत, काली मिर्च भी बीज है तो ये भी सीड है, तो ये भी गलत। लेकिन साबूदाना जो होता है वो यहाँ पर बनाया जाता है, प्रोसेस करके बनाया जाता है, तो ये बीज नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना है। देखो यहाँ पर जो कह सकते हैं साबूदाना जो बनाया जाता है तो वो टेपियोका, जो यहाँ पर वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, उनकी जड़ों को यहाँ पर प्रोसेस करके बनाया जाता है, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर है रेहाना अपने परिवार के साथ केरल जाती है, वहाँ उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं जो उसके गृह नगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न हैं। उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे? तो चीड़ के वृक्ष देखे होंगे, नारियल के, सेब के और लीची के। तो देखो केरल में कौन से वृक्ष आपको देखने को मिलेंगे? नारियल के वृक्ष देखने को मिलेंगे, और वो कह रहे हैं कि ऊंचे भी हैं वृक्ष, तो नारियल के ही वृक्ष क्या हो जाएंगे? यहाँ पर हो जाएंगे, इसलिए बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे इंपॉर्टेंट। उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।